अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो जनाब आज हमारे किचन में क्या बन रहा है भाई? बहुत सख्त गर्मी है और किचन में जाने का सच में किसी का भी दिल नहीं चाहता, लेकिन जी खाना भी ज़रूरी है और बनाना भी ज़रूरी है। तो फिर सोचा कि कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो कि घर वालों को भी पसंद आए और हमारी मेहनत भी कम लगे और झटपट तैयार हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं बिलोची टिक्का कढ़ाई। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, जल्द तैयार हो जाती है और दूसरी बात ये कि किसी को शिकायत ही नहीं होगी कि आपने जी क्या बना लिया आज, सबको पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने लिया था जी चिकन, तकरीबन तकरीबन ये हाफ़ केजी से ज़्यादा था, तकरीबन 300 ग्राम चिकन था मेरे पास। वो ले लिया था हमने और पानी ले लिया था थोड़ा सा। पानी के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली, 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। पानी में मिक्स किया और चिकन उसमें डालकर डिप करके रख दी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर मैंने उसके लिए मसाला तैयार किया, जिसमें मैंने ज़ीरा ले लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया था 4 से 5 चम्मच के करीब, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च थी साबुत और चिली फ्लेक्स थे तकरीबन 1 टीस्पून और थोड़ा सा चाट मसाला था हमारे पास 1 टीस्पून के करीब और सॉल्ट था, क्योंकि हमने उसमें भी शामिल किया है पानी में, तो सॉल्ट हम यहाँ थोड़ा सा हाथ रोक कर लेंगे। यानी कि मैंने लिया है तकरीबन चौथाई चम्मच सॉल्ट ले लिया था, क्योंकि नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, फिर हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है। तो इसीलिए वो सारे मसाले मैंने रोस्ट किए और करने के बाद ठंडा होने के बाद उनको मैंने पीस लिया। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जब आधा घंटा हो गया तो हमने अपनी चिकन को निकाला और कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। तो अभी मैंने चूल्हे पर नहीं रखी है, वही पानी जिसमें हमने इसे डिप किया था कढ़ाई में ऐड कर दिया और उसके साथ ही मैंने 1 कप ऑयल भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी ऑयल की। इसी पानी में इसी ऑयल में हमारे चिकन को गलना है, तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और चूल्हे पर रख देंगे। तो तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगी चिकन हमारी। तो बीच बीच में इसको चलाते रहें, आप चेक करते रहें, देखें कितना सारा पानी इसने छोड़ दिया है चिकन ने और कुछ पानी हमारा वो था। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से हमारी चिकन गल गई है। तो इसमें जब थोड़ा पानी रह गया तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था लहसुन अदरक पेस्ट। शामिल नहीं किया है, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। कूटने के बाद मैंने इसे शामिल किया था लहसुन अदरक को, ताकि इसके थोड़े थोड़े से चम्मच से नज़र आएँ लहसुन अदरक के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी 7 से 8 हरी मिर्चें। आप जितनी पसंद करते हैं उतनी शामिल कर दीजिए। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और पकने के लिए इसे छोड़ दिया। तो तकरीबन ये 5 मिनट और पकेगा, क्योंकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लहसुन अदरक भी हमारा उसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है और अच्छी तरह से ये फ्राई होने की कंडीशन में आ गया है। तो हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, सिर्फ ऑयल ऊपर रह जाएगा, तो हम इसे छान लेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो ज़्यादा तकरीबन था वो हमारा निकल जाए। हालांकि ऑयल का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑयल हम इसमें से निकाल देंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अपने मसाले, जो कि हमने ग्राइंड किए हुए थे रोस्टेड मसाले, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो पहले थोड़ा सा मसाला डालें, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दें। फिर अगर आपको कम लगता है तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी और डाल दीजिएगा। तो उसके बाद मसाला डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर उसमें मैंने डाल दिया था लेमन जूस। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया था, 2 लेमन का जूस था जो मैंने ले लिया था और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो उसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए आप। तो चाट मसाला फिर आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो चाट मसाला थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा, वरना तो ये ऐसे ही इतना मज़ेदार है कि आप रोटी से भी ज़्यादा ऐसे ही खाने को इसको तरजीह देंगे कि हमें ऐसे ही अच्छा लगेगा। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगा, बच्चों क्या जवान क्या सभी को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अच्छा है, कम मेहनत वाली रेसिपी है और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर गर्मियों में कि किचन में जाकर घंटों खड़े होकर खाना बनाती हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन समर रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और जब इसे ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।